देखो दोस्तों, हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको अब ये इसके ऊपर रस्ट लगी हुई है, यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। जितनी भी रस्ट हो उसको ये रिमूव कर देता है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी जंग आलूद आइटम को किस तरह साफ़ किया जाता है। अब आपके सामने कंडीशन है फ्रेम की। होंडा का फ्रेम है जी, बिल्कुल इसमें जंग अंदर तक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। जिस जगह पे हमने रस्ट रिमूवर अप्लाई किया है, ये देखें आप, यहाँ से मुकम्मल तौर पर रस्ट रिमूव हो चुकी है। और ये इसकी पहले वाली रस्ट है जी। और ये जो आता हमने फ्रेम करके दिखाया है, इसकी रस्ट रिमूव हो चुकी है। कोई हमें ग्राइंडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ी। सबसे बेहतरीन रस्ट रिमूवर जो इस दुनिया में पाया जाता है जी, उसका इस्तेमाल करने का हम आपको तरीका सिखाएंगे। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करोगे या आधी देखोगे, मिसाल के तौर पे आप रस्ट रिमूव करते हो मेरे इस तरीके के मुताबिक, तो बाद में रस्ट और ज़्यादा लगती है। तो आपको वो तरीका भी बताएंगे कि एक दफ़ा रस्ट रिमूव करने के बाद रस्ट ज़्यादा ना लगे, इसको रस्ट दोबारा, इसको जिसे जंग कहते हैं, दोबारा ना लगे। चलें आप वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये है रस्ट रिमूवर। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं। इसको किसी भी पीस पे अप्लाई करने का नुकसान भी होता है, वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा, मगर पहले इसको यूज़ करते हैं। चलें आपको ये रस्ट रिमूवर इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं, यूज़ करके दिखाते हैं। हाथों की जिल्द पे और आंखों को इससे बचाना होता है आपने। ये जिस हिस्से से हमने अब रस्ट को रिमूव किया है, तो अब इसको बाद में जो जो वक्त गुजरेगा, इसको रस्ट ज़्यादा लगेगी। तो इस प्रोसीजर को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ पे हमने एसिड को अप्लाई किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी, रस्ट रिमूवर इसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जिधर हमने अप्लाई किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यहाँ पे अब रस्ट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये ज़्यादा रस्ट लगेगी। तो अब रस्ट के प्रोसेस को रोकने के लिए हमें इसके ऊपर बेस अप्लाई करनी पड़ेगी। बेस के तौर पे आप बेकिंग सोडा या फिर कास्टिक सोडा इस्तेमाल कर सकते हो। इसको बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा इसके ऊपर अप्लाई करोगे पानी के अंदर मिलाकर, तो फिर इस क्या होगा कि रस्ट के जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कि जिस जगह पे हम बेकिंग सोडे को अप्लाई करेंगे, वो उस जगह रस्ट दोबारा नहीं लगेगी। और जिस जगह पे हम बेकिंग सोडे को अप्लाई नहीं करेंगे, उस जगह रस्ट उठा। यह जी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं।
पाउडर। ये तो दोस्तों ये हमें बेकिंग सोडा है, इसको हम यूज़ करते हैं। ये जिस जगह पे बेकिंग सोडा अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे जंग इसको फ्लेम को दोबारा नहीं लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस जगह पे हम बेकिंग सोडा को अप्लाई करें। अब इतनी जगह जहाँ पे बेकिंग सोडा लगे इस जगह रस्ट दोबारा नहीं लगेगी, और जो बाकी फ्रेम है वो आप देखोगे उस जगह पे रस्ट दोबारा लग जाएगी। और ये याद रखें कि ये वाला प्रोसीजर सिर्फ आयरन के, लोहे के आइटम जो होते हैं उनको अप्लाई होता है। एल्युमिनियम के और सिल्वर वगैरह के आइटम के ऊपर आपने ये अप्लाई नहीं करना। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एल्युमिनियम के जो पार्ट्स होते हैं उनको खा जाता है, अपने अंदर एब्जॉल्व करता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ प्रोसीजर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ आयरन के, लोहे के आइटम के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो ये हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा अप्लाई कर दिया, और अभी ये आप देखें इस जगह पे फोकस करें। अब इन दोनों जगहों में फ़र्क आएगा। इस जगह पे, इतनी सी जगह पे हमने बेकिंग सोडे को अप्लाई किया है, इस जगह पे बेकिंग सोडे की वजह से दोबारा रस्ट नहीं लगेगी। इतनी जगह पे भी रस्ट दोबारा लगेगी, और ये जो ये पार्ट्स है इस जगह पे भी रस्ट दोबारा लगेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम खुशक हुआ है, तो जहाँ पे हमने बेकिंग सोडे को अप्लाई किया है वहाँ पे रस्ट दोबारा नहीं लगी है। ये देखें, आप ये रस्ट देख सकते हैं। ये यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा, बेस एसिड का दुश्मन होता है बेस। अब बेस इस एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करता है, तो यहाँ पे इसने एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे एसिड को न्यूट्रलाइज हमने नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। ये बाकी फ्रेम यहाँ पे हमने बिल्कुल एसिड को अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे एसिड को अप्लाई करने के बाद हमने इसको साफ किया है, बेस अप्लाई नहीं की। इस जगह पे हमने बेस को अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हमने बेस अप्लाई नहीं किया है डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये दोबारा रस्ट का प्रोसीजर दोबारा शुरू हो गया है, और यहाँ पे रस्ट का प्रोसीजर अब दोबारा शुरू नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस होता है जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको हमारी अच्छी लगे, तो हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन हर फील्ड वाले बंदे इसको छुपा के रखते हैं, कोई भी शो नहीं करता। तो हमने अपने दोस्तों की खातिर एक तोहफ़ा है, जो भी हजरात ये वर्क करते हैं किसी भी फील्ड में, खा वो कारों का काम, पेंटिंग का काम करते हैं, जिनका मेटल के साथ ताल्लुक है ना जी, लोहे के साथ, तो उनके लिए ये कुलिया बड़ा करामत है। ये आपने लाजमी जहन में रखना कि जहाँ पर आपने एसिड को अप्लाई करना है वहाँ पे आपने बेस को जरूर अप्लाई करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अप्लाई करने के बाद आप बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा इसको पानी में मिला के आप उसको किसी भी स्पंज की मदद के साथ इसके ऊपर अप्लाई करें, फिर ये होगा कि उसको दोबारा रस्ट नहीं लगेगी।